नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है चूली। अरे जीजी, दिन चढ़ आया है और तुम्हारी बहू अब तक ना उठी। ना जाने कैसा जमाना आ गया है। बहू के होते हुए सास काम कर रही है। हमारे जमाने में तो जरा सी खटर-पटर सुनकर घर की बहुएं सुबह-सुबह उठ जाती थी। सुबह से देख रही हूँ आप कितनी जल्दी उठकर काम में लगी हुई हो। सावित्री जी की गांव से आई भाभी बन्ना जी ने उसको कहा तो सावित्री जी मुस्कुराते हुए बोली, भाभी आओ हमारे साथ, तुम भी चाय पी लो। तुम तो जानती हो तुम्हारे जीजा जी सुबह 8 बजे ही नाश्ता करते हैं। मुझे पहले से ही सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता बनाने की आदत है, इसलिए मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। इसमें गलत क्या है? बहू रात में ऑफिस का काम करके देर से सोई थी, इसीलिए उसे उठने में देर हो गई होगी। लेकिन जीजी, ज्यादा ढील छोड़ने से बहुएं सर पर चढ़ जाती है और प्यार का नाजायज फायदा उठा लेती है। चाय पीती हुई वंदना जी ने अपनी ननद से कहा, समय के साथ बदलना जरूरी है भाभी। पहले की बात और थी, अब जमाना बदल गया है। ऐसा नहीं है कि आज की पीढ़ी अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती, लेकिन उनके रहन सहन के तरीके थोड़ी सी अलग है। बस थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। सावित्री जी ने पति उमेश जी से कहा। तभी उनकी बहू नाव्या ऊपर से तैयार होकर नीचे आ गई और देर से आँख खुलने के लिए अपनी सास से कहा, सॉरी मम्मी जी, आज ज्यादा ही लेट हो गया। उसकी बहू सावित्री जी से बोली। नाव्या ने तीनों के चरणे स्पर्श किए। सावित्री जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम देर से तो सोई थी। हम तीनों ने नाश्ता कर लिया है और तुम्हारा नाश्ता बना हुआ रखा है। बस तुम चाय बना लो। अरे नाव्या, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, जो ऐसा ससुराल मिला है और हमारी जीजी जैसी सास मिली है तुम्हें। बिल्कुल सही कह रही है मामी जी आप। सावित्री जी ने गले में बाहेंद्र हुई नव्या ने कहा और थोड़ी देर में चाय बनाकर ले आई। सावित्री जी को फीकी चाय देते हुए नाव्या बोली, मम्मी जी, मैं आपको फीकी चाय बनाई हूँ आपके लिए। मुझे पता है आपने सबके साथ मीठी चाय पी ही होगी। अरे अब क्या तुम जीजी के खाने पीने पे रोक टोक करोगी, लगाओगी? उसकी मामी ने बोली, हमारे जीजी ने तो कभी नहीं टोका जीजी को। जी किसी चीज के लिए बस मुंह से निकालने की देर थी, सब कुछ हाजिर हो जाता था। जीजी के लिए जब से जीजी का ब्याह हुआ, जब से देख रही हूँ, 2 दिन पहले ही तुम्हारी ननद की शुगर चेक कराई थी। शुगर लेवल हाई है, इसलिए नाभ्या इन्हें फीकी चाय देती है। उमेश जी जवाब देते हुए नाश्ता करने के बाद नाभ्या ने दोपहर के खाने की तैयारी कर दी। तभी सावित्री जी ने के फोन पे उनकी काम वाली बाई का फोन आता है। वह आने के लिए मना कर रही थी। सफाई और बर्तन सब कुछ पड़ा हुआ था। मम्मी जी, मैं आधे दिन की छुट्टी ले लूं। नाव्या ने अपनी मम्मी से कहा, आपसे अकेले सब कुछ नहीं हो पाएगा। नाव्या ने फटाफट सिंक में पड़े हुए सारे बर्तन साफ कर दिए। अरे बहू, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, बाकी बचा हुआ काम मैं खुद देख लूंगी, सास अपनी बहू से कहती है। सावित्री जी कहते हुए अपनी बहू का टिफिन देकर ऑफिस के लिए वरुण के साथ भेज दिया। उसके बाद नाव्या के ऑफिस जाने के बाद वंदना जी अपनी ननद से बोली, तुम्हारे सीधेपन का बहुत फायदा उठा रही है तुम्हारी बहू। आजकल की लड़कियों को आप जानती नहीं हो, मीठी बोल बोल कर सास से सारा काम निकलवाना जानती है। उसने तुझे कुछ करने को कहा, कहा भाभी, वो तो छुट्टी लेने के लिए कह रही थी। मैंने उसे छुट्टी लेने से खूब मना किया था। नौकरी तो मेरी बहू भी करती है, लेकिन मैं तो इतना ना दब कर रह सकती हूँ। तभी तो आप बिल्कुल अकेली रह गई हो थी भाभी, वो अपनी भाभी से कहती है। रश्मि को आपको इन्हीं आदत के कारण एक ही शहर में अलग घर लेना पड़ा। आप समझते क्यों नहीं? अब तो यह आदत छोड़ दो। हम अपने बच्चे के साथ जैसा करेंगे, हमें बदले में वैसा ही मिलेगा। मेरा मानना ऐसा मानना है कि
थोड़ा बहुत समझौता तो करना ही पड़ेगा। अपनी भाभी से कहती है सावित्री जी, आज नहीं तो कल इस बात को सबको स्वीकार करना ही पड़ता है, नहीं तो खुद का बुढ़ापा ही खराब हो जाता है। आगे तो भाग में लिखा होगा वैसा ही होगा। वंदना जी सावित्री जी से के बातों के सामने चुप हो गई। शायद उन्हें अब कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।